मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट किया था। तो आज हम उन जो हमने रूल किए थे उनसे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, राम started a business with cash. रुपीज 1 लाख। इसमें क्या है कि जो राम है एक व्यक्ति, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है कैश लगाकर। कितना कैश लगाकर? 1 लाख रुपीज कैश लगाकर। अब देखो, सबसे पहले जो हमारी एंट्री डालने का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा। इसमें सबसे पहले आएगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा लेजर फोलियो नंबर, फिर आएगा डेबिट अमाउंट और फिर आएगा क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले आएगी डेट, जिस डेट को अमाउंट बिजनेस में आएगा। पर्टिकुलर, इसके अंदर जर्नल एंट्री आएगी। लेजर फोलियो नंबर के अंदर लेजर फोलियो नंबर आएगा। डेबिट के अंदर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट के अंदर क्रेडिट अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये फॉर्मेट होगा। तो देखो, हमारी सबसे पहले एंट्री हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कितना आया? 1 लाख। और हमने रियल अकाउंट में रूल किया था डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि राम ने इतना कैश लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने रूल किया था रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? डेबिट अमाउंट 1 लाख रुपीज डेबिट अमाउंट है और 1 लाख रुपीज क्रेडिट अमाउंट है। 1 लाख रुपीज डेबिट अमाउंट है और 1 लाख रुपीज क्रेडिट अमाउंट है। लेजर फोलियो नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब डेट में, यानी कि हमने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया? सपोज हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जन 2018 को। तो ये डेट हम यहाँ डाल देंगे 1 जन 2018, यानी कि इस डेट को हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस डेट को एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नरेशन, यानी कि कैश बोट इनटू बिजनेस, कैश बोट इनटू बिजनेस बाय राम। ये हमने नरेशन डाल दी कि जो हमारी एंट्री है वो एंट्री किससे रिलेटेड है? राम से। यानी कि जो राम है वो बिजनेस में कैश लेकर आता है। तो ये कंप्लीट एंट्री होगी हमारी फर्स्ट। इसमें हमने डेट डाल ली, एंट्री डाल ली, उसकी नरेशन डाल ली। लेजर फोलियो नंबर है तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। एंट्री में है तो डेबिट अमाउंट डाला, क्रेडिट अमाउंट डाला। तो ये हमारी कंप्लीट एंट्री थी। अब आगे देखिए सेकंड एंट्री। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। हमने क्या किया? हमने कोई गुड्स परचेज की। कितने की परचेज की? 10,000 की परचेज की। तो एंट्री क्या जाएगी? उस गुड्स का नाम हमारे पास अभी नहीं है, हमें नहीं पता वो गुड्स क्या है। वो गुड्स हो सकती है हमारे लिए स्टेशनरी हो, वो गुड्स हो सकता है हमारे लिए कोई फैन हो, तो हमें उसके बारे में नहीं पता। तो उस जब हमें गुड्स का के बारे में नहीं पता हो तो हम क्या डालेंगे?
परचेज डाल देंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि हमने वो कैश में खरीदी तो इसलिए कैश अकाउंट। 10,000 ही डेबिट अमाउंट में और 10,000 ही क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे ये रुपीज है तो हम यहाँ पे रुपीज का साइन भी डाल सकते हैं साथ में, ठीक है। जो डेट है, अब ये हमने गुड्स परचेज की कब की, सपोज हमने ये की 15 जैन 2018 को, यानी कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कब किया था, 1 जैन को किया था। उसके बाद 15 जैन को हमने गुड्स खरीद ली थी 10,000 की, तो 15 जैन 2018 ये डेट डाल देंगे। साथ में इसकी नरेशन भी आएगी, साथ में इसकी नरेशन भी आएगी। हर एंट्री में हमें नरेशन डालनी पड़ेगी। तो नरेशन क्या बन जाएगी, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, ठीक है। डेट डाली, पर्टिकुलर के अंदर जो एंट्री थी पर्टिकुलर वो डाली, लार्जर फुल नंबर है तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। डेबिट अमाउंट डालना, क्रेडिट अमाउंट डालना, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड्स है हमें उसके बारे में नहीं पता था इसलिए तो परचेज डाल दिया। अब देखो इसी एंट्री को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैश को रफ करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोनू लिख दिया, परचेज गुड्स फॉर सोनू फ्रॉम सोनू। हमने गुड्स परचेज की किससे करी, सोनू से करी। अब ये कौन सी एंट्री है, ये कैश की एंट्री नहीं है, ये उधार की एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है। हमने क्या किया, सोनू से एक 1,000 का सामान और खरीद लिया, 10,000 का सामान सोनू से और खरीद लिया। पहले क्या किया था हमने, 10,000 का सामान कैश में खरीदा था, अब उधार में खरीद लिया सोनू से। तो एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या जाएगा, सोनू आ जाएगा, सोनू, ठीक है। क्या आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू। सोनू क्यों आया, क्योंकि सोनू क्या है, हमारा क्रेडिटर है, लेनदार है, क्या है, क्रेडिटर है। तो सोनू की एंट्री किस में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू। डेबिट में वही 10,000, क्योंकि हमने जो दूसरा सामान खरीदा कितना खरीदा, 10,000 का डेबिट और 10,000 की क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश की जगह परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू, ठीक। तो इस प्रकार से हम एंट्री डाल रहे हैं, ठीक है। हमने कैश की एंट्री डाल ली, हमने उधार की एंट्री डाल दी। अब यहाँ पे सोनू की जगह राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, किसी से भी हम अपना सामान खरीद सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर एंट्री ऐसे लग जाएगी। अब हम एक एंट्री और करते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000। हमने क्या किया, हमने फर्नीचर परचेज किया, कब किया, 1 Feb को सपोज परचेज किया 2018 को, यानी कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कब किया था, 1 जैन को किया था। उसके बाद हमने एक गुड्स खरीदी 15 जैन को, उसके बाद फिर हमने 1 Feb को एक गुड्स खरीद ली, कितने की, फर्नीचर खरीद लिया, कितने का खरीद लिया, 8,000 का, ठीक है। अब देखो ये एंट्री कैसे डलेगी, सबसे पहले आएगी डेट 1 Feb 2018, उसके बाद डेट के बाद परचेज फर्नीचर। हमें यहाँ पे पता है कि वो पर्टिकुलर गुड्स का नेम है, पर्टिकुलर गुड्स का नेम दिया है, क्या दिया है, फर्नीचर। अगर यहाँ पे फर्नीचर नहीं होता, गुड्स होती, तो फिर यहाँ पे हम परचेज से एंट्री डालते, लेकिन हमें पर्टिकुलर गुड्स का पता है, तो एंट्री क्या जाएगी,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8000 डेबिट में और 8000 क्रेडिट। ठीक है, साथ में इसकी नरेशन आ जाएगी। परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 8000। ठीक है, तो अपने हाथ में नरेशन डाल दी, डेट डाल दी, एंट्री डाल दी, फर्नीचर टू कैश, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्नीचर क्यों आया? क्योंकि उस गुड्स का नेम है, नहीं होता तो फिर परचेज से करते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमने डाली सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपनी जो जर्नल एंट्री है वो कर लेंगे। तो ये जर्नल एंट्री की हमने अभी तक 3 एंट्री की, इनको एक बार तीनों एंट्रीज को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, हमने अभी कुछ एंट्रीज की थी, जर्नल एंट्रीज। तो आगे देखिए, इसमें देखिए हमने कल रूल किया था रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट की हमने भी एंट्री की, अभी हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। सपोज वेजेस है, वेजेस हमने अपने बिजनेस से क्या किया, वेजेस पेड की, पेड वेजेस कितना 1000 रुपीज का हमने एक वेजेस पेड कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? रूल क्या था? रूल था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो डेबिट आएंगे। तो वेजेस क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस, यानी कि खर्चा है। एक्सपेंस क्या आएगा? डेबिट आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो यहां पे जो वेजेस है वो हमने पे किए। जब पे करेंगे तो हमसे कैश जाएगा, तो इसका मतलब कैश हमसे जा रहा, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, आउट हो रहा है। और हमने रियल अकाउंट में रूल किया था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस से जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब हमारी जेब से किसी व्यक्ति को वेजेस जाएगी तो इसका मतलब हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। तो जो जब कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। और हमने यहाँ पे एक रूल और किया था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो वेजेस क्या हुई? डेबिट हुई, क्योंकि एक्सपेंस है। और कैश क्रेडिट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे वेजेस से कैश जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ होता पेड वेजेस की जगह सैलरी, क्या होता? सैलरी होता। अगर होता सैलरी तो हम क्या करते? हम वेजेस की जगह यहां डाल देते सैलरी। ठीक है, सेम वही रूल चलेगा। अगर हमको एक्सपेंस पे करेंगे तो सेम वही रूल चलेगा। वेजेस है तो वेजेस, सैलरी है तो सैलरी। और यहाँ साथ में नरेशन आ जाएगी, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 1000। ठीक है, ऑफ रुपीज 1000। तो ये कंप्लीट एंट्री है रिलेटेड टू एक्सपेंस। अब हमने यहाँ पे पेड एक्सपेंस किया, इसकी जगह ऐसे तो हो सकता है कि हमने कोई इनकम रिसीव की हो। सपोज रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन कितने का? ऑफ रुपीज 500। हमने 500 रुपीज का कमीशन रिसीव किया। कब किया?
वो हमें क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी तो वो डेट डाल देंगे, जो भी डेट होगी। अब इसकी एंट्री क्या आएगी, एंट्री इसकी क्या आएगी, हमने किया था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जितनी भी इनकम और गेन होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। इसका मतलब पहली बात तो ये कि कमीशन हमने रिसीव की है, इनकम है पहली चीज। अब अगर इनकम है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, इनकम है तो क्रेडिट होगी, तो इसका मतलब कमीशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा फिर, जब कमीशन हमने रिसीव किया इसका मतलब हमने कैश की फॉर्म में रिसीव किया होगा, तो जब हमने कमीशन कैश की फॉर्म में रिसीव किया तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, कैश आ रहा है, और जो भी आएगा वो क्या होगा, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, साथ में इसके नरेशन लिख देंगे, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 500। जो भी इसकी डेट थी, सपोज हो सकता है 1 मार्च हो, 1 मार्च 2018, तो ये 1 मार्च 2018 हम यहाँ पे डेट लिख देंगे, और साथ में ये अमाउंट भी लिख देंगे, कितना, 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री है कंप्लीट है। हमने डेट में डेट डाली, पर्टिकुलर में एंट्री डाली, और देखो जो एंट्री होगी इन दोनों में फर्स्ट वर्ड कैपिटल होंगे, ये कभी भी जो वर्ड हैं कैपिटल में होंगे हमेशा, कभी भी ये छोटे वर्ड नहीं होंगे, कैपिटल नहीं होंगे पहली चीज। तो पर्टिकुलर में हमने एंट्री डाल ली, लेजर फोलियो के अंदर अगर कोई हमारे पास लेजर फोलियो नंबर दिया है एंट्री में तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, डेबिट में डेबिट अमाउंट डालना, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट डालना। तो इस प्रकार ये एंट्रीज हैं। हमने आज 2 रूल से रिलेटेड एंट्री की, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक्स।